नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सलाह है यू मामला था भाई रामफल प्रधान की प्रधानता में शुरू हो गया था पंचायत का सिलसिला, और मैं गांव में मोड़ जोड़ होया हूँ। लगभग हर पंचायत में भी हम रहा, उसने तोड़नी अभी उससे दिन चालू हो गए। तेरे गांव में एक तोड़ू दल था जो इतना सक्रिय कोने वो भी ठंडे हो गई, उनका भड़क के रह दिए कि यू टूट जाता है मैं बनू। चाहने वाले को कभी कोई पद मिला नहीं है। आज कोई न्यू तैयार होगा रहा होगा मैं बनूंगा, आदमी अगर काम छाटेगा तो नया होगा, नया चेहरा होगा, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात रही यू पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, रामफल 5-4 साल हुए थे, कोई का 18 रह गया और ठीक रहा, जो भी रहा सबका अच्छा कार्यकाल रहा। उसने तोड़निया नाम लेना भी गलत हुआ रहे ही नहीं। मेरी रूबरू बड़े नहीं उकाड़ते, मेरे तो बड्डे बैठेंगे उनकी रूबरू नहीं कहा अगर इसने प्रधाना मानते हम बोलना, कोई एक्शन नहीं था। ये कोई संवैधानिक मतलब ये सामाजिक पद है, वो राजनीतिक पद नहीं है। ये उसका क्या इलाज है? जो न्यू कहते हम बकरी का 3 टांग है, इसका कोई इलाज आप लोगों के पास है? रही समाज की बात, समाज का मतलब क्राइटेरिया नहीं पा लिया, 55 साल का हो लिया। अगर अच्छाई कर बुराई का के है दाऊ बेउद आदमी चुन के संसद में चले आता है, अच्छा आदमी ये जमाने से तो क्या है समाज का क्राइटेरिया? कुल मिला के बात यार, ना इन पंचायतें की तो वैल्यू रे रियाज कौन मानता है पंचायत की बात को? बताओ, अपना लठा ही मानना है। जब लोग बड़ा वाला मुड़े छोड़े पा कर दे जोड़े रो हाथ को मान लेते। और मैं रोज देखता हूँ आपने 29 करा दिया भाई भी 100-200 से करा रहा होगा, जो ना पद की लालसा मरना है पंचायत मरना क्या है। इस चौतरे वैसे आदमी बैठे हैं जिनमें साल में 50-100 मामले निपटवाओ हैं ना, वो क्यों कहते अपनी गोज दे खर्चा करके निपटाओ हैं यहाँ भी हैं। और गांव रही बात भाई प्रधानी की लालसा की बात है, जो ससाने में पैदा हो गया और या माँ के पेट में है वो प्रधान ऑटोमेटिक है। आप सौभाग्यशाली हो इस तरह पे जन्म ले, और आदमी प्रधान है, 36 बरातरी का आदमी प्रधान है। महारा आदमी कितने ना दबा अपनी बीमारी में रहे, अपनी फूट में डब रहे हैं। इसका एक ही समाधान है प्रधान जी, ये सिलसिला दिन में चलता रहेगा। पहले भी गांव के सरपंच ने पंचायत करी है, गांव का सरपंच न्यूट्रल पंचायत बुलावे और आप दोनों हाजिर हो, और ना उसकी 24 तारीख और ना आपकी को 5-6 हो, वो गांव निर्णय ले। और आपसे मेरी एक प्रार्थना, आपने यह किश्ती धारा में तार दी थी 5 साल पहले, इसने किनारे बुलागा आप इसको छूटें ना कि आज किसे या कल किसी पंचायत में एक भाई का और माटी पिटन ही तैयार करे जा कई ही पिटली, और उनकी इसी पिटली जिस दिन आपका पेंडा छूट जा तो उतरे आगे नहीं लिकड़ोगे, गारंटी है बल्लू लिकड़ा हो, प्रताप लिकड़ा और आप लिकड़ लो। इस गरिमा वापिस आवे इतने आप इस पर हो। यू डिस्प्यूट तो चल रहा है, आज से थोड़ा चल रहा है, इसको कैसो। मेरी तो गांव से प्रार्थना भाई हो सके गलत हो आप लोगों की समझ में आवे तो पर सरपंच के द्वारा न्यूट्रल पंचायत के को अपनी वह बात बतलाओ, 5-4 आदमी फाटो, उनसे भी बतला जाओ विवाह में गए बाहर गए हैं, और इसका समाधान के लिए पंचायत और ये रोज ना हो। पत्रकार बंधुओं के पास भी इतना समय नहीं, बहुत मामला समझाना हो, और यह बीमारी जितनी जल्दी निमट जाए उतनी ही ठीक है। जो कर आपने अच्छा लगा कर लो, मेरी तरह यह है न्यूट्रल पंचायत रखो और उसमें इस तैयारी को बात मत करो। रखिए ना कि एसीपी साहब ने रखी है, मान लो कह रहे हैं वो गांव की तारीख है, वो एसीपी साहब की नहीं है, गुटबाजी की नहीं है, उसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, सरपंच ने देखी है और सरपंच की ही अध्यक्षता होगी, ना बढ़िया की होगी ना एसीपी साहब की होगी। ये जो पूछ देते पूछ लिया ले लिया चलो कोई बात ना, सारी हंस भी लिए कोई उठा लेक्चर दे लेक्चर नहीं पवांट अपने विचार जो को टूर्नामेंट का है। मेरे अपने जो निजी विचार के हैं, एक दो सरपंच हो जा और ठोड़े के लेके एक आदमी ले लो, 11 हो जा 16 हो जा, वे साहब बैठे हैं, साहब आने तैयार से उन और मनाओ, और एक पंचायत न्यूट्रल टेक लो वो कमेटी की अध्यक्षता में, और एसीपी साहब भी आवे और बढ़िया भी आवे, और ये पाछे के जो उसने गलती करी हमने करी साहब इन बातों कति माटी घेर गए, एक आदमी बनाओ
और जितने भी छोड़नी पड़ेंगी। और जितने भी आदमी जो एक प्रधान बने जाए अपने दल ताड़े रावड़ी माता आत्मा तनु माने जो बन गया भाई 5 साल तक इसने दल का प्रधान मानेंगे। वो जित हमारी ड्यूटी लाओ काम की गेला जाएंगे, उसकी गेला जाएंगे, मदद कराएंगे। रही बात लूना हो भाई प्रधान को गलती भी हो जाए नए भी 10 आदमी हो इकट्ठे उन्हें फेरे नहीं गलत हो अब खंडवा बांध दिया तोड़ दिया, उसका भी एक संविधान हा बने। अब भाई गांव बचो तेरे बैठ कर इकट्ठा हो गांव में और उसकी गलती साटर गांव तोड़र अटकर दूसरा बने। मेरे तो अपने विचार है। ठीक बोला, बढ़िया दरोगा जी। मैंने जो है गांव का जो आज भी बच्चा पैदा हुआ है और जो सबसे बुजुर्ग आदमी है भाई मैंने उन सब की तरफ के लिए है। मैंने कोई एक्शन तो उसने अपना कोई स्पेशल उसके रसूख नहीं बढ़ते हैं कि भाई मैं अब मेरा रसूख है उस तरह वो नहीं। मैंने गांव ने ही वो ताकत दी है और गांव ने यह बात खुआई है और गांव की तरफ से ही ली है। अगर मेरी वो बात हुई कि भाई मैंने और जरूरत पड़ेगी, आप मेरे भाई हो, काका ताऊ हो, बालक से मुझसे मतलब जिसकी भी जरूरत होगी मैं जरूरत ले लूँ, उसकी वह जो मदद है वह ले। बोलो जी भगवान। सभा में बैठने योग्य व्यक्ति को सभ्य कहते हैं। सभा में बैठने योग्य व्यक्ति को सभ्य कहते हैं और उस सभ्य व्यक्तियों से फिर सभ्यता बनती है, उस सभ्यता से फिर संस्कृति बनती है, उस संस्कृति की फिर एक पहचान होती है कि वो दुनिया के अंदर उसका प्रभाव क्या है। परमपिता परमात्मा ने जब जीव इस पृथ्वी के ऊपर पैदा किया, आदमी पैदा नहीं किया था पहले, आदमी से पहले बहुत और कुछ प्रजातियां आई। सब में संगठन की प्रवृत्ति खुद परमपिता परमात्मा ने पैदा की। आप लोग टीवी भी देखते होंगे, उन माध्यमों से देखते भी होंगे कि किस तरह के पशु भी, चाहे वो खूंखार शेर हो, चाहे सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली गज हो, हाथी हो, चींटी हो, बंदर हो, कोई भी जीवित प्राणी जिसने अपना संगठन बनाया वही जिंदा रहे, उनकी सभ्यता दुनिया में गूंजी। जिन्होंने इस तरह के झगड़ों में जो हम 5-10 साल से अब सुन रहे हैं, दुख भी आता है। प्रधान किसी को भी बनाओ, चाहे किसी एक नाम रख लो, चाहे डला रख दो, एक नाम होना चाहिए, ये प्रधान है। यहां कोई तनख्वाह नहीं बनती, सिर्फ एक सामाजिक कार्य करने की एक मोहर मिल जाती है। क्योंकि हम आक्षेप प्रत्याक्षेप आरोप प्रत्यारोप तर्क वितर्क में जाएंगे, हमने अपना समय व्यर्थ करना है। हमने देखना यह है, दादा मांगे प्रधान, जब कंजावला आंदोलन होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदा हुए होंगे उस समय, जितनी वहां खापे इकट्ठा हुई थी, उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से जो मिलने गए थे, दैया खाप का प्रधान उस डेलीगेशन का अध्यक्ष था। ये हमारी पहचान थी और यही पहचान हमारी आगे रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज, कौम, राष्ट्र वही मजबूत बनते हैं, उन्हीं की दुनिया में गिनती होती है जो अपनी मूल सभ्यता से, मूल विचारों से नहीं हटते। ये हमारी सामाजिक पंचायतें एक गरीब की कोर्ट होती थी। जिस आदमी के पास वकील का पैसा नहीं है, थाने में जिसको मुंशी तक जानता नहीं, कोर्ट कचहरियां जिसने देखी नहीं, एक तगड़े आदमी ने मान लिया उसको दबा रखा है, एक न्यायालय था कि वे हमारे साथ देखो जाती हो रही।
आज उसको बना क्या दिया? किसने बनवाया? हमने बनवाया। हम सब दोषी हैं इसमें, मैं भी दोषी हूं। अभी हम एक जगह पीछे बैठे थे, क्या होगा इसका, क्या होगा? वही जब तुम हर आदमी यही कहने लग जाएगा क्या होगा, तो जो सिर फिरे हैं उनके तो और पैर हो गए, उनकी तो शक्ति और बढ़ गई। नहीं, हमने ये नहीं कहना है। हमने ये कहना है जो इस पद के लायक हो, जो इस पद के लायक हो, सर्वमान्य हो, वो रहेगा इस पद के ऊपर। अपने आप को रेडियो, टेलीविजन में, अखबारों में कोई कहीं कटवाए जाओ, कोई बात नहीं। वो नहीं है जिसको समाज मानेगा, जिसको सर्व समाज मानेगा। अकेले हमारा नहीं, पूरा समाज भी है हमारे साथ। क्या हमारे गांव में शेड्यूल कास्ट नहीं रहते? देखिए, पंचायतें जो है ये जब से सृष्टि का प्रचलन हुआ है, परमपिता परमात्मा ने जब से जीव उत्पन्न किया है, तभी से एक संगठन बना करके, अपने संगठन को मजबूत करके अपने समाज की उन्नति की बात करते हैं, और वही समाज आगे रहते हैं जिनका संगठन मजबूत होता है। ये स्वाभाविक है। कई बार 2 प्रधान हो गए, 3 प्रधान हो गए, 4 प्रधान हो गए, क्योंकि हर आदमी सोचता है मैं प्रधान हूं। ये स्वाभाविक है, मानसिक एक स्थिति है आदमी की। हम ये चाहते हैं कि ये समस्या कभी के लिए खत्म हो जाए, एक प्रधान चुना जाए, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ कोई ऐसी शर्त नहीं है कोई अमीर हो, गरीब हो, नहीं। वो सर्वमान्य हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो, बुद्धिजीवी हो, जिसकी बात को लोग मानते हो, ऐसा आदमी चुनेंगे। दोनों भाइयों को तकरीबन ये है कि उनको हमने मना लिया है, और परमपिता परमात्मा से दरखास्त है कि उनकी बुद्धि का भी परिवर्तन करें, और यहाँ आकर के एक सर्वमान्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएं, ताकि हमारे समाज मजबूत हो, हमारी सामाजिक जो समस्याएं हैं वो दूर हों। जैसे जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, ब्याह शादी का है, रिश्तेदारी का है, आपस में मनमुटाव का है, 2 भाइयों का है, पारिवारिक, सामाजिक, जो भी हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके निराकरण के लिए ये पंचायतें चुनी जाती हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि इसमें एक मत होकर सर्वमान्य व्यक्ति को हम ये पद दे दें। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि बात आ रही है अध्यक्षता की। जब तक कोई चुना ही नहीं जा रहा है, तब तक तो साहब जी ही जिम्मेवार रहेंगे, और रहना भी चाहिए। आपको ये कहने सुनने के लिए कि भाई आपने भी कहना है तो आप भी कहो, ये कहें कि भाई मैं नहीं कह सकता तो भी आप ही हो, और इस निर्णय पर भी आपने अभी 1 मिनट में तो आप जा नहीं सकते। सारी की सारी ऊंच नीच की बातें, और जो समय गुजर गया है, जो हालात गुजर गए हैं लोगों, उनसे हमने सीख लेकर के भविष्य को तय करना है। आज हमें इसलिए ये बात कोई भी एतराज़ नहीं करते कि हमने 28 तारीख को ये किया था, हमने एक प्रार्थना की थी, और फिर प्रार्थना कर रहा हूं मैं इस गांव के सामने कि भाई एक हो जाओ। उस दिन से आज इजाफा देख रहा हूं मैं, पर कुल मिलाकर के आगे आपके सामने बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। उसके बारे में आप विचार करें, अपने बढ़िया, शुद्ध और शुभ दोनों ढंग की सोच के साथ में आपका स्वागत है। Tulip Hospital welcoming the most trusted neurosurgeon in Sonipat, Dr. Sailesh Jain, OPD every Thursday at 11 a.m. to 1 p.m. from 1st March 2022. For more information, please contact 81 999 34919
और 9817114531। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।